वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। कबीर सोता क्या करह, बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछुरा, ताही के संग लाग। कबीर सोता क्या करह, जाग रोए पै दुख, जाका बासा गौर में है, जाका बासा गौर में है, सो क्यों सोवै सुख। फरीदा गौर निमाणी सड़ करे, फरीदा गौर निमाणी सड़ करे, ने करया घर आओ, सर पर मैथा आवना, मरनो ना डरिया हो। फरीदा मैं भुलावा पगदा, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जानी, सिर भी मिट्टी खाए। इन्नी लोयनी देखदिया केती चल गई, फरीदा लोकां आपो अपनी, मैं अपनी पई। मानस देही ना दोबारा तैनू मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा तैनू मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। दोबारा तैनू मिलनी, गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा तैनू मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा तैनू मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा तैनू मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा मिलनी, दोबारा तैनू मिलनी, ऐवें ना गवाली गाफला। मानस देही ना दोबारा मिलनी, ऐवें ना गवाली गाफला। मानस देही ना दोबारा मिलनी, ऐवें ना गवाली गाफला। मानस देही ना दोबारा मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा मिलनी, ऐवें ना गवाली गाफला। मानस देही ना दोबारा मिलनी, ऐवें ना गवाली भोलिया। ऐवें ना तू गवाली भोलिया, ऐवें ना तू गवाली भोलिया।
तू गवाली भोलिया, एवें ना 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 तू गवाली भोलिया। मानस देही ना दोबारा मिलनी वही, मानस देही ना दोबारा मिलनी, गवाली भोलिया, मानस देही ना दोबारा मिलनी, मेरा गवाली भोलिया, मानस देही ना दोबारा मिलनी, मेरा गवाली भोलिया। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना 12 बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरह, बाहर ना लागह डार। सतगुरु सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच शोभाएमान अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग बड़े प्यार वाले मेहनती सच्ची सुच्ची किरत करन वाले जिन्हां दी बाबत आख्या जा सकता है, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मलिया। किन्हां नूं दरगाह विच जगह मिलती है, हर रोज़ गुरु घरों नितनेम सुनते हैं, जां गुरसिख नितनेम करता है। पातशाह जी का बचन आउंदा है, सतगुर सेती रत्तियां दरगाह पाई है ठाओ। मनुखा शरीर लैके सतगुरां दे नाल अपना रिश्ता कायम करे, उन्होंने दरगाह विच जगह मिली है, अज मिल रही है, अगे नूं मिलेगी। उन्हां विचों सन अपने सारिਆਂ ਦੇ बहुत सत्कारयोग बड़े प्यार वाले बापू चानण सिंह जी, जो वाहिगुरु जी के घरों जितनी सुआसां की पूंजी प्राप्त हुई, सुआसां की पूंजी नूं भोगदे होए मात लोक की यात्रा पूरी करके पिछले दिनों के विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी के भाणे अनुसार फानी संसार नूं अलविदा कह गए। शरीर करके अपने विरक परिवार, बच्चे बच्चियां, धीआं भैणां, पुत पोतरे, दोते दोतियां, दोस्तां मित्रां दे कोलों सदीप काल वास्ते विछड़ चुके ने, अलविदा कह गए ने। सब तो पहला पातशाह का हुक्म है, नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया क्या कीजै, जिसकी वस्त सोई लै जाएगा, रोस किसै स्यों कीजै। गुरमुख होए सो भाणा मन्ने, सहजे हर रस पीजै। सतगुरां दे प्यार विच, भाणे विच, रजा विच, हुक्म विच सीस झुकाइए। सरबत संगत माई भाई, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दे विच दो विचारां आउंदियां ने, एक गुरमुख दी, एक मनमुख दी। गुरमुख बनया जा सकता है, बने ने, अज बनी जाते ने, अगे नूं बनणगे। कौन बनते ने? जिन्हां ने सुन उपदेश हिरदै बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। वो गुरमुख बन जाते ने। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। जिहड़े सच दे मार्ग पै जाते ने, गुरु की आवाज़ नूं सुन लैंदे ने, गुरु के बचन नूं सुन के कमाउंदे ने,
वो अपने दोने लोक सफले कर जाते हैं। यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वो लोकी बाजी हार जाते ने, वो लोकी भवजल विच डुब जाते ने, वो लोकी हमेशा फेल हो जाते ने। किहड़े? जिहड़े मन दे पिछे चलण वाले ने। गुरु की मत पिछे नहीं चले, मन की मत पिछे चले सारी जिंदगी, वो फिर इस भवजल दे विच डुब जाते ने, क्योंकि गुरु तो बिना इनू कोई पार ला नहीं सकिया। गुरु तो बगैर ये इस भवजल नूं तर नहीं सकता। महाराज जी के बचन सुनो गुरबाणी विचों। ये जिहड़ा मनुखा शरीर है, इहदा समा नियत किया होया है, इहदा टाइम बन्निया होया है। इतना सख्त टाइम बन्निया होया है भी इन्ने वज के इन्ने मिनट ते इन्ने सकेंट दे तू संसार नूं छड्ड देना है। सकेंटां दे विच भी लिखिया होया है, छड्ड देना तू संसार नूं। क्योंकि महाराज जी के बचन ने, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। मनुख जिन्ना मर्जी जतन करे, राजे परिषद का इतिहास आपां पढ़ते हैं, कितना जतन किया सी मौत तो बचन वास्ते, नहीं बच सकिया। धनंतर वैद जिहड़ा कदे दावा करता सी भी जे मैं दवाई दे दियां मरे बंदे च जान पा दियां, जिथे मेरी निगाह दृष्टि पै जावे उत्थे मैं सुआह दे विचों भी दरख्त हरा कर दियां, मैं कदे किसी नूं मरन नहीं दिंदा। उहे जे वैदां नूं भी धरती तो जाना पिया। सो मरण लिखाए मंडल में आए, मरना तो नीयत है। हुण जदों आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच बैठदे हां तां इत्थों सिੱਖਿਆ की लैनी है। महाराज जी कहंदे मौत तो डरन वाला मनुख भावें माई भावें भाई वो डरपोकां विच गिणिया जांदा है। मौत तो डरना नहीं है, मौत तो घबराउणा नहीं है, मौत अगे हथ नहीं बन्नणे, मौत अगे रोना नहीं, मौत नूं समझण दी गल कीती है गुरबाणी ने। हर रोज़ पढ़ते हैं ना गुरु तेग बहादुर महाराज जी की अमृत बाणी। महाराज जी कहते काल ब्याल ज्यों परियो डोलै मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ रखो चीत। इत्थे लिखिया महाराज ने भी तुसीं मौत तो डरी जाओ नहीं। जदों असीं गुरमत दे धारनी बनांगे, महाराज जी कहते मरने ते जगत डर है, डरदा है जगत। हाय मर ना जाइए, हाय मौत ना आ जावे, ये डरिया छड्ड जूगी फिर नहीं। सानू तां बब्बर शेर बनाया सतगुरां ने, खालसे ने मौत नूं टिचरां कीतियां ने, मौत नूं विआह है खालसे ने। आपां उही परिवार तां हाँ, फिर मौत तो डरना नहीं है, समझना है। की समझना है? महाराज कहते मौत आउण तो पहलां जिहड़ा काम करन वास्ते आए ये शरीरा मेरे आ, इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया। महाराज जी इत्थों तक कह रहे ने मौत नूं समझना की है। मौत आउण तो पहला आ बचन कहंदे कन्नां नाल सुन, हिरदे दे तक लेके जा। की कहंदे ने मालक जी? ओ जेड़े हरि ने रचन तेरा रचिया, तू उसे नू विसार बैठे आ। जेड़े हरि ने रचन तेरा रचिया, उसे नू विसार बैठे आ। हरि ने रचन तेरा रचिया, उसे नू विसार बैठे आ। जेड़े हरि ने रचन तेरा रचिया, उसे नू विसार बैठे आ। जेड़े हरि ने रचन तेरा रचिया, उसे नू विसार बैठे आ। जेड़े हरि ने रचन तेरा रचिया, उसे नू विसार बैठे आ। हरि ने रचन तेरा रचिया, रचन तेरा उसे नू विसार बैठे आ।
ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਭੋਲਿਆ 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 ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ ਰਚਨ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਮੀ ਦਾ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਆਹ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੋਲੀ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਵੇਲਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਬਹੁਰ ਨਹਿ ਪਾਵੈ, ਕਛੂ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰੇ। ਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੈਰਨਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਫਸਲ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜੂਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸੁੱਧ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛੜਾ ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਖੇਤ ਜਾਣ ਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਆਸਥਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜਨਮ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਵੇਲਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ
ता लूट लै। वीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछता होंगे। फिर पाछे पछता होंगे, प्राण जाएंगे छूट, वीर लूटना है ता लूट ले। वक्त कहो समा कहो एक इहो जी चीज है, ये लंघ गया ना मुड़ के आमदा, यह ठहरन जाच ना जानदा। जिहड़ा समा अपने कोलों लंघ गया ना वो मुड़ के मिलता नहीं है। मिलते तो अपने नालों विछड़े अपने सके भरा, अपने मापे, अपने दादे दादियां, मिलते तो वो नहीं, समय ने कित्थों आउणा है। सो ये समा जिहड़ा अपने कोल सीमित है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे कदे जागण की कोशिश कर बंदिया, किड्डे बड़े बचन लिखे ने महाराज ने, कहंदे तैनूं पता नहीं चलदा। इधर भगत कबीर जी ने लिखिया, कहंदे दिन ते पहर पहर ते घरियां आव घटै तन सीजै। जिमें जिमें उम्र घटदी है शरीर कमजोरा हुंदा जांदा, एनर्जी वेस्ट हो गई ना, अखां थाणी एनर्जी निकल गई, कन्ना थाणी निकल गई, रसना हत्थां पैरां द्वारा एनर्जी वेस्ट हो गई। तो फिर की होया, बुढ़ा होआ शेख फरीद कंबण लगी दे। उही शरीर है, बिना ठंड लग्या कंबदा है, इस तरह करता है। सो फिर दिन ते पहर पहर ते घरियां आव घट है, उम्र घट रही है, तन सीजै। ते वो तो बड़ा खतरा की है, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै सो दिन आवन लागा। 184 भ्रमतियां दुलभ जन्म पायो वे, नानक नाम संभाल तू। मैनू कहंदे ने, कहंदे तू नाम नाल जुड़ ना, ते फिर तुहानू कहंदे ने नानक नाम संभाल तू, सो दिन नेड़ा आयो वे। देख फरीदा जे थिया, दाड़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया, पिछा रहा दूर। ओ गया बचपन, कित्थे गई जवानी, कित्थे गई अधखड़ उम्र, ते अज बैठा बंदा बुढ़ा होया। इस करके जगा रहे ने सतगुर जी, बीत जा है जन्म अकाज रे। कहंदे बेअर्थ दे विच जन्म गया, बेअर्थ बेकार दे विच जन्म गया। क्यों? उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। हार गया बाजी, क्योंकि बनजारा आया सी वणज करन वास्ते, हीरे लालां दा कौडियां विच हथ मार के मुड़ रहा वापस। हीरे लालां दा वणज नहीं कीता। हिरदे रूपी झोली विच नितनेम है नहीं, हिरदे रूपी झोली विच सिमरन बंदगी है नहीं। इस करके लखां करोड़ां दा बनजारा अज पछता रहा है, अज झूर रहा है। महाराज जी ने कह दिता, कहंदे झूर ना, तेरा झोरा मिट सकता है। झज्जा झूर न मिटै तुहारो, राम नाम संग कर व्यवहारो। इत्थे बिहार पा, जिहड़े बिहार दुनिया दे करदे आ ना, करो बड़े शौक नाल करो, ठीक ढंग नाल करो। पर कहंदे बिहारां विचों वड्डा बिहार है परमेश्वर दे नाम दे नाल बिहार पाउणा, गुरु दे चरनां नाल सुरत नूं जोड़ना। ये बिहार कर, फिर कहंदे झोरा भी मिट जावेगा। क्यों? फिर दुख विच सुख विच, खुशी विच गमी विच, घाटे विच वाधे विच जिउण दा चज आ जाऊगा भी। ये तां सारी खेड वाहिगुरू दी है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे। ये तो सारी खेड वाहिगुरू दी है। जितना चिर वो खेड समझ विच नहीं आउंदी, उतना चिर बंदा दुखी है, उतना चिर बंदा औखा है। सो जदों ये कहंदा गुरबाणी गा के की मिलेगा, तो गुरमुखो गुरबाणी गा के ये मिलता। हुण किरत तां आपां सारे करते हैं, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करता, नौकरी पेशे वाला नौकरी करता, बिजनस वाला बिजनस करता, खेती वाला खेती करता, जिथे जिथे ड्यूटी आपां सारे कर रहे हैं। पर किरत आपां जरूर कर रहे हैं। गुरबाणी तो बिना किरत दे विच सबर नहीं हैगा। ते किरत फिर करांगे, पढ़ाइयां करांगे, पर संतोख नहीं हैगा गुरबाणी तो बिना। जे सबर नहीं है, संतोख नहीं है, तां फिर गुरमुखो ये दुख का रूप बनेगी यही किरत। गुरबाणी ने इसे किरत विच वेखो भगत रविदास जी नूं किरत दे नाल की दिता, सबर ते संतोख। उन्हां वर्गी जिंदगी उन्होंने कह दिता, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं ते ठाओ।
वो एक ऐसी जगह ते सुरत निवास कर लेंदी है, अविनाशी राज है, ते उत्थे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उत्थे कुछ नहीं है, उत्थे आनंद भया मेरी माए है। गुरबाणी किरत दे नाल सबर दिंदी है, पढ़ाई दे नाल संतोख दिंदी है, सारियां चीज़ां दे नाल सबर ते संतोख। फिर महाराज जी ने कह दिता, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। जितना चिर असी गुरमत तो हीणे आ, साडे कोल सबर वर्गी गॉड गिफ्ट नहीं आ सकती। जितना चिर इहदे कोले सबर नहीं, ये भुख है, भुख हमेशा ही दुख लेके आउंदी है। ये शरीर नूं रजाना चाहुंदा है, नहीं रजिया। ये गुरमुखो जीव नूं रजाउणा चाहुंदा है, नहीं रजी। की होया? शरीर करके बुढ़े आ, शरीर करके बंदा बुढ़ा हो गया। पर एक गल याद रखियो, वासना हमेशा हमेशा जवान रहिंदी है, वासना किसी दी बुढ़ी नहीं होई। अखां ओही कुछ वेखदियां ने जिहड़ा जवानी विच वेखदियां सी, ਕੰਨ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। वो तो जुगत है, गुरु जी बख्श देंगे ने जो असी जुड़ांगे। जोड़े जुड़े ने उन्होंने दे कोल बैठो, क्योंकि अपनी अपनी गल हर कोई करता है। जोड़ा भी किसी का कोई डिपार्टमेंट है, कोई भी बिजनेस है, वो अपनी गल करेगा। जो असी रब के प्यारों कोल बैठांगे, वो रब की गल करते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके उन्होंने कोल सच्ची बैसक तिन्ना संग, सच्ची सच्चा बैठना उन्होंने कोल प्रवान है। जिन संग जपीए नाओ, तिन संग संग ना कीचे ही नानक, जिन्ना अपना सुआओ उन्होंने कोल ना बैठो। जोड़े लोभी पुरुष ने सिर्फ अपने वास्ते, अपने लालच वास्ते दुनिया ते अपने लोभ को कीनो मीत, अपने लोभ की खातरी मित्रता करते हैं। पता नहीं कदों धोखा दे जान, कदों सिट जान। उन्होंने कोल कहंदे घट बैठो। आवै सहब चित तेरियां भगतां डिठियां, मन की कट्टी है मैल, साध संग बुठियां। मन की मैल एको ही थां तो कट्टी जाती है, होर कोई साबण नहीं, कोई शैंपू नहीं, कुछ नहीं है इहदा। वो है सत संगत। इत्थे मैल कट्टी जाती है, होर किते कट्टी नहीं जाती। सो गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते, बीत जा है, बीत जा है जन्म अकाज रे, निस दिन सुन के पुराण, समझत न है रे अजान, काल तो पहुँच्यो आन, कहाँ जा है भाज रे। किन्ना क भजेगा वह बंदिया। फरीदा कोठे धुकण केतड़ा। जे कोई बंदा कोठे दे उपर चढ़ के आखे मैं दौड़ ला रहा, मैं रेस ला रहा, वो किन्ना क भज सकता है? वो तो 4 कदम पट्टो, 5वीं कदम ते जे भजन की कोशिश करेगा तो गाटा तड़ावेगा, डिगेगा, क्योंकि कोठा मुक गया। कहते तेरी जिंदगी की इन्नी क कहानी है। बड़े पीर पैगंबर सूरबीर जोधे दुनिया ते आए, बड़िया ने भजना चाहया, दुनिया नूं जितना चाहया, चक्रवर्ती राजे बनना चाहया, पर कहते वो दौड़ उन्हों की भी मुक गई। फरीदा कोठे धुकण केतड़ा, कोठे की दौड़ किड्डी क वड्डी दौड़ है। फिर नींदड़ी निवार, फिर कहिए परमात्मा पति। नींदड़ी का भाव सुता पिया बंदा, अज्ञान विच सुता पिया। जो देह लद्दे गाण वे, जेड़े गिणती दे दिन मिले ने, देह भाव दिन, गाण वे गिणती दे। जो देह लद्दे गाणवे गए बिलाड़ बिलाड़। बिलाड़ बिलाड़ का अर्थ है जिवें किसी बंदे दे अगों दी हिरन लंघ जावे, टपूसियां मारना उहदा सुभाअ मिर्ग दा, हिरन दा, ते ओह टपूसियां मार के लंघिया। एवें महाराज कहंदे तेरी उम्र तेरियां अखां दे अगों दी मिर्ग वांगू लंघ गई, अखां दे सामने दी गई। कहंदे जागण की कोशिश कर। आओ आपां इतिहास लईए नाल। पर महाराज जी पुछदे ने, ओ हाका मार के जगावे गुरबाणी, सत्या मना क्यों नहीं जागदा। हाका मार के जगावे गुरबाणी, सत्या मना क्यों नहीं जागदा। मार के जगावे गुरबाणी, सत्या मना क्यों नहीं जागदा। हाका मार के जगावे गुरबाणी, सत्या मना क्यों नहीं जागदा। हाका मार के जगावे गुरबाणी, सत्या मना क्यों नहीं जागदा।
गुरबाणी जगावे गुरबाणी सुत्या मन क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी सुत्या मन क्यों नहीं जागदा मन के जगावे गुरबाणी सुत्या मन क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी सुत्या मन क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी सुत्या मन क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी सुत्या मन क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी मना क्यों नहीं जागदा हाका मार के जगावे गुरबाणी सुत्या मना क्यों नहीं जागदा एक तां महाराज जी कहंदे इस गल नूं याद रख भी आ शरीर तैनूं जां मैनूं दुबारा मिलदा नहीं पक्की मोहर लाती आपां भी वेखदे आ वेखो दुबारा ये आत्मा किसी होर शरीर विच आ जावे उहदा आपां नूं पता नहीं चलदा आ शरीर नहीं दुबारा मिलदा मानस दे बाहर नह पावें कशु उपाओ मुक्त का कर रे हुण आ जिहड़े अपने बैंक बैलेंस ने जो भी अपनी जमीनां जायदादां ने वेखो ये तां सच है ना एक तो अपने ना हुंदी है चीज़ एक वो गवाही नहीं पवाई हुंदी भी तेरे तो बाद कौन मालक है मान लो अचनचेत तैनूं कुछ हो जाता है तो तेरे तो बाद वाले दे नाम उहदे दस्तखत करा तो लिखिया नहीं पिया सारा कुछ ये तो जिन्ना सोना चांदी प्लाट जमीनां जायदादां इन्हां दे तां मालक बैठे ने कोई वो पूंजी भी एकत्र कर लै गुरु रामदास महाराज जी कहते हर जपदे आ वेखी बंदिया कदे दफ्तरों लेट हो गया तेरे कोले समय फिर अगले दिन माड़ा मोटा चलो गैर हाजरी लग सकती है फिर वो तू लेट कढ़ लेगा तेरे कोले श्वास चलते हैं शरीर च शरीर तेरे कोले है कदे खेतों लेट हो गया मोटर की बारी लंघ गई कोई होर ऐसा हो गया वो फिर तेरे कोल समय पर एक समा आवेगा गुरु रामदास महाराज जी कहते शरीर तेरा पिया होना बेड़े दे विच जदों इहदे विचों श्वासां वाली पूंजी मुक गई ना फिर सारे आवाज़ां मारनगे तैनूं पुत भी आवाज़ां मारनगे धीआं भी आवाज़ां मारनगियां पोतरे पोतरियां दोते दोतियां सब बुलाउणगे कोई डैडी कह के बुलावेगा कोई बापू कह के बुलावेगा कोई नानू कह के बुलावेगा ते तेरी किसी दी आवाज़ तू नहीं सुनेगा उस वेले जिन्हां नूं सारी जिंदगी अपने अपने कहंदा रहा ते तेरी जेब दे विच जिथे परस पिया जिथे बटूआ पिया वो भी तेरे ने कढ़ लेना तेरा मोबाइल पिया तेरी जेब च वो भी तेरे ने कढ़ लेना तेरे हाथ दे उत्ते गुट दे उत्ते घड़ी बन्नी है वो भी तेरे ने उतार लेनी है ते कदे सोच विचार तेरे नाल की जा रहा है तेरे नाल की जा रहा है नाल इक्को ही चीज़ जानी है लिखिया पिया महाराज ने जे किसी नूं डाउट होवे ना भी कित्थे लिखिया महाराज जी कहंदे सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ये सतगुरु महाराज जी कहते मिलन का बेड़ा है सुन मन मित्र प्यारिया मिल बेड़ा है ये जब लग जोबन सास है तब लग एहो तन दे बिन गुण काम ना आवई ढह ढेरी तन खे ते उत्थे महाराज जी कहते भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो आ लिखिया पिया महाराज ने कहते ये नहीं कोई खो सकता हर जस वखर लै चलो सौ देखा पति आए अगे सह सुजान है अगे वो वाहिगुरु बड़ा सियाणा है वो परमात्मा बड़ा सियाणा है उन्हें वेख लेना मेरा सिख कोई कमाई करके आया सो तेनों आवाज़ां मारनगे तू नहीं बोलना वेखियो ये विछोड़े हुंदे ने ना जिहड़े विछोड़े ऐसा कोई नहीं संगत विच जिन्हों विछोड़ा ना देखना पिया होवे किसी ने अपने उम्र के हाणी तोरे हुए ने किसी ने वड्डे तोरे हुए ने किसी ने छोटे तोरे हुए ने कोई ना कोई किसी ने मोढियां ते अरथियां चुक्कियां ने किसी ने हत्थियां इशनान करवाते किसी ने आ हथ दे नाल चेखा नूं अग दित्ती हुई है किसी ने मृतक शरीर ते कपड़े पहनाने पग्गां बन्नणियां वो कीता होया आपां सारिआं ने
ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਵਿਛੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਾਸ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਦਾਸ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਰਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਬਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक गल वेखण विच आई है, क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ सिखाउंदी है, उस तरह बंदे नूं पता नहीं हुंदा। जदों आपां सत्संग नहीं करते, भले पुरशां कोल नहीं बैठते, फिर एक अपना सुभाਅ जिहा बन जाता है। इहदा गुरु कोले आउणा तां दूर दी गल है, फिर ये माँ प्यो कोले भी घट कर दिंदा बैठना, क्योंकि बिजी हो जाता है। कहंदा जी मैं तां बिजी हाँ। पदार्थवादी युग है गुरमुखो, पदार्थ कमाओ, किरत करो, भावें नौकरी, भावें किसानी, भावें बिजनेस, कुछ भी करो, पर जिहड़ा बंदा घंटा अद्धा घंटा गुरु कोल, घंटा अद्धा घंटा माँ प्यो कोल नहीं बैठदा, मैं समझदा उन्हें जिंदगी विच कुछ भी नहीं सीखिया। क्योंकि कल्ला पैसा सब कुछ थोड़ी है, जिउण दा चज। जदों बच्चे छोटे हुंदे ने उस वेले माँ प्यो कहंदा कदों घर जावां, जाके बच्चे नूं छाती नाल लावां। जे किते आपां बाहर गए हुंदे आ ना, रोल दी गल कर रहा मैं, उदों अपना हुंदा भी छेती जाके छोटे जे बच्चे नूं चुक्कीए, मुख चुम्मीए, प्यार देईए ते प्यार लईए। हुण मापे बजुर्ग हो गए, बच्चे जवान हो गए, बच्चे ब्याहे गए, ते फिर उस वेले मापे उडीकदे ने जिहड़े बच्चे नूं छोटे हुंदिआं गोदियां विच चुक के खिडाया, लाड़ लड़ाए। हुण वो बच्चा किते 2 मिनट आके मंजी ते बैठे, माँ नूं गलवक्कड़ी पावे, प्यो नूं गलवक्कड़ी विच लवे। सच जाणो तजर्बे जिंदगी की सिखाउंदी है। जदों बच्चा माँ नूं गलवक्कड़ी पाउंदा है, नौजवान बच्चा बुढ़ी माँ नूं ते प्यो नूं गलवक्कड़ी पाउंदा है, शायद दुनिया ते इह तों वड्डी खुराक माँ वास्ते ते प्यो वास्ते है नहीं। ते जे नौजवान बच्चा माँ तो मूँह फेर के, प्यो तो मूँह फेर के लंघ जे, मापियां वास्ते इह तों वड्डी सज़ा दुनिया ते है नहीं कोई। इन्हां बचनां नूं नोट करना चाहिए। जे असीं एक चंगे मनुख बनना, चंगा समाज सिरजना, उस तरह माया दा की है, पापियां दे घरे बथेरी पई है, लोकां दी बैंकां विच अरबां खरबां पए ने। कल्ली माया जिंदगी थोड़ी है, करो कमाओ, किते नहीं लिखा भी तुसीं बैठ जाओ। पर जे असीं पदार्थ नूं ही जिंदगी मन के बैठ के, नहीं जिंदगी है ये। जिंदगी तां असूलां दे नाल हुंदी है, जिंदगी तां नियमां दे नाल हुंदी है। जिंदगी एक मर्यादा है, बहुत कुछ सीखना पैंदा एक मनुख नूं चंगी जिंदगी लंघाउण वास्ते ते चंगे मनुख बनन वास्ते। सो उत्थे फिर साडे कल्ले कल्ले दे जीवन दे विच जिहड़ा माता ते पिता दा योगदान है, वो जिंदगी ने यह सिखाया है। ये नोट करियो इस गल नूं भी, शायद साडी खातर, एक धी दी खातर, एक पुत्त दी खातर जिन्नियां अरदासां माँ ने कीतियां ने, जिन्नियां अरदासां प्यो ने कीतियां ने, दुनिया ते दूजा कोई नहीं कर सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दिन रात अरदासां करते हैं मापे, भावें गरीबी रेखा है, भावें अमीरी रेखा है, वो वक्री गल है, पर मापे अरदासां करनों नहीं हटते। सच्चे पातशाह मेरा बच्चा चंगा ऑफिसर बन जावे, मेरे बच्चे का चंगा जिहड़ा हैगा बिजनेस बन जावे, मेरे बच्चे नूं मैं जमीन खरीद के दे दियां, मेरे बच्चे नूं मैं मकान बना के दे दियां। माँ प्यो की कुर्बानी का गुरमुखो कलमा भी लिख नहीं सकियां। मापियां की कुर्बानी एडी वड्डी हुंदी है बच्चों वास्ते, औलाद वास्ते। ऐसे मापे जदों जांदे ने ते फिर गुरमुखो उन्हां दे विछोड़े, उन्हां दीयां यादां दिन रात सताउंदियां ने। गुरु अमरदास महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। विछोड़े की गल कर रहे हैं, माँ प्यो के योगदान की गल कर रहे हैं। अज सतगुरु सच्चे पातशाह की हजूरी विच भाई जेठा जी ते भाई रामा जी खड़े ने, जिन्हां ने सतगुरां दे हर हुक्म नूं मन के, रजा विच रह के, भाणे विच रह के सेवा कमाई, टोकरी ढोई, सिमरन कीता, बंदगी कीती, गुरु के लंगरां दीयां सेवावां निभाईयां, समाजिक सेवावां निभाईयां। हजूरी विच खड़े ने। वो थड़ियां वाली जिहड़ी साखी भी थड़े बना दिओ, उहदे विचों भाई जेठा जी पास हो गए। भाई जेठा जी जदों पास होए तो सतगुरां ने सिंघासन तो उठ के भाई जेठा जी नूं छाती नाल लाया ते आख्या, सिखा तू निहाल हो गया। रिश्तेदारी दे विचों गुरु अमरदास महाराज जी दे जवाई ने भाई जेठा जी, क्योंकि बीबी भानी जी का विआह होया भाई जेठा जी दे नाल। पर मनुख कदे दुख विच कदे सुख विच, सुख विच हंकार ना करे, दुख विच घबरावे ना। भाई जेठा जी की जिहड़ी जिंदगी है, जिहड़े दुखां मुसीबतां विचों दी लंघी है ना, ते वो शायद ही दुनिया ते किसे होर दी लंघी होवे। बहुत बुरा वक्त आया सी उन्हां दी जिंदगी विच, इहो जिहा वक्त
भी झखड़ी झुल गए, पहाड़ डिग गए दुखों की जिंदगी विच, पर गुरु अमरदास महाराज की शरण विच आ गए। मन रे प्रभ की शरण विचारो। असी तो कई बार समा नहीं कढ़ते, आपां नूं समा कढ़ना चाहिए। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की शरण वो शरण है जिथे कई बार दास विचार कर चुके है। साधना कसाई बकरे वड्डी गया, किन्नी जिंदगी बकरे वढ़दे लंघ गई, कसाई नाम पै गया। विधिया डाकू कुहाड़ा चुक के लोगों दियां लत्तां बाहां वढ़ के कदे गल भी वढ़ दिंदा सी पैसे की खातर, कातल बन चुकिया सी। ते इसे तरह बली कंधारी वर्गे सज्जन ठग वर्गे जिन्होंने खूह भर दिते सी लोगों नूं मार मार के, गहने लुट ले, माया लुट ली, ते इन्हां चीज़ां दी जिंदगी बर्बाद हो गई। पर जदों शरण विच आए, साधने कसाई दे बाबत आउंदा है, जदों नाम की आवाज़ कन्नी पैगी, हथ विचों छुरी डिग गई, हथ चों छुरी डिग गई बकरे वड्ढण वाली। ते गुरमुखो अज साधना भगत जी गुरु ग्रंथ साहब दे विच कदे सोचो, जे बकरे वड्ढण वाला भगत बन सकता है, अपनियां तां दुध वर्गियां किरतां ने, अपनी किरत वाला तां कोई उंगल नहीं कर सकता। किन्नियां सोहणियां किरतां ने, फिर आपां उद्यम क्यों नहीं करते? महाराज जी दे किन्ने सोहणे बचन ने, उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पुंच, ध्याएंदियां तू प्रभु मिल, ओ भोलिया किते जाग, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया। क्यों गाफल बन के सुता है? कि तू सौं खा ली भी मैं नहीं जागना, ये तो मेरे करन दा ही काम नहीं। नहीं, महाराज जी कहते तू तो आई बाणी पढ़न वास्ते सी। लिखिया पिया महाराज ने, कहते इन्ना गाफल हो जाना बंदे ने, ये गुरु की आवाज सुन के अणसुनी करेगा। बिचों गर्भ है निकल आया, समझ गए ना, बिचों गर्भ है, मां दे उधर तो जन्म हो गया अपना, पर कीता की इस बंदे ने? सीधा लिखिया पिया, अर्थ करने की लोड़ नहीं, अनपढ़ बंदे दे भी समझ विच आउणा है। खासम विसार दुनी चित लाया, आ दुनिया नाल चित ला के बैठा है, भुल गया अपने पूरे गुरु नूं। जिस गुरु ने इहदी बांह फड़नी है, जिस गुरु ने इहनूं तपश दे विच छां करनी है, जिस गुरु ने इहदा जलदा बलदा अंदर ठंडा ठार करना है, उस गुरु नूं विसारी बैठा है भोला। देखो किन्ने थावां ते लिखिआ, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खासम विसार खुआरी कीनी धृग जीवन नहीं रहना। ते उधर महाराज जी की लिखते ने, कूड़ कूड़ा नेहों लगा विसरिया करतार। ये कहते इउं भी आखेगा, महाराज जी कहते माया मोहे सगल जग, माया मोहे सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सब किश अपना एक राम पराया। सारे कासे ते कब्जा करी बैठूगा, ते जदों गल आवेगी भी बाणी पढ़ लै, नाम जप लै, अमृत छक लै, बस एक ही गल कह के पल्ला झाड़ छड्ड परे, बस छड्ड परे, सरना नहीं है। गुरमुखो गुरु नानक देव साहब जी ने ना भाई मूले वाली साखी इसे करके साडी झोली पाई है भी मेरे सिख भटक ना जाण। ये इसे तरह ही ना कह देण भी छड्ड परे कौन पुछदा है। भाई मूले नूं सतगुरु जी सियालकोट ही बख्श दिंदे, क्योंकि गुरु पूरा है। इउं ही कहना सी भी जा मूले तेरा सचखंड वासा, तू साडा सिख है, कोई गल नहीं, भुल्लां तां गुरु बख्शदा है, पर महाराज कहते गलती वड्डी कीती है, अजे नहीं बख्शदे। ये तो अपना सच्चा सुच्चा इतिहास है, ते कोई उंगल नहीं कर सकता इस इतिहास ते। ते फिर किन्नियां जूनां भटकिया सी, इतिहास नहीं भी खरगोश की जून पिया एंड वाली जाके, ते फिर 10वें पातशाह महाराज ने बख्शिया। हुण उसे वो साखी सानू ये सिखाउंदी है भी तू जिन्ना भजना बंदिया भज लै। मूले खत्तरी वाली गलती आपां भी कर रहे हैं, आपां गुरु तो भज रहे हैं। दातां दा मालक दाता, ਉਹਨੂੰ विसार के असी मन दे डिक्के चढ़े दास हथ बन के बेनतियां करता हुंदा है। ਉਹ ਬੰਦਿਆ मां की गल भी मन ली, प्यो की गल भी मन ली, टीचर की गल भी मन्नी, उस्ताद की गल भी मन्नी, प्रिंसीपल की भी मन्नी, होर भी जिहड़ा तैनूं चंगा लग्या सब दी मन्नी। कदे कंपैरिजन कर, कदे अंतर आत्मे अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के वेख भी मना गुरु की क्यों नहीं मन्नी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। की गुरु की गुरु इन्हां सारे संसारी लोकां नालों माड़ा है? तुसीं आखोगे नहीं गुरु चंगा है, फिर पुछो अपने आप नूं भी क्यों नहीं मन्नी। अपने आप सवाल का जवाब आ जाएगा अंदरों। उत्थे इहदे अगे मन खड़ गया, मन मनदा नहीं है, मन मनण नहीं दिंदा। ये तो मनाउणा पैंदा, इहनूं तां धक्के नाल कुट-कुट के मनाउणा पैंदा। कुट-कुट मन कसवट्टी लाए,
फिर ये मनता नहीं, मनता नहीं है। अज मन जू, इत्थे कईयां दा मन जू, बड़ी किरपा हुंदी है महाराज दी। क्योंकि जो असीं सचमुच गुरु चरणों नाल जुड़ांगे, गुरु के दर की गल करांगे, फिर इन्ना भी कोई कठोर नहीं हुंदा, मन जाता है, बड़ी जल्दी मन जाता है। मन जाना चाहिए गुरमुखो, ये आपां वड्डी गलती ना करिए। गुरु अमरदास महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह अज गुरु रामदास महाराज जी नूं साध संगत तो तख्त दे दिता, चौथे गुरु नानक बना दिता। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। तो उस वेले जदों बीबी भानी जी ते गुरु रामदास महाराज पातशाह के चरणों में आए, गुरता गद्दी तो पहलों की घटना है, चरणों में आए, बीबी भानी की बहुत महान सेवा सी। बीबी भानी जी वर्गी सेवा गुरु घर दे विच शायद ही किसी के हिस्से आवे, एडी महान सेवा की। ते भाई जदों हजूरी विच खड़े, गुरु अमरदास महाराज जी सब तो ज़्यादा प्यार करते सी अपनी सपुत्री बीबी भानी जी नूं। बीबी भानी जी भी धी होण दे नाते पिता गुरु नूं बहुत प्यार करते सी, एक पल नहीं सी सारदे पिता तो बगैर। दर्शन करके निहाल हुंदे, सेवा विच तत्पर रहिंदे, बाणी पढ़नी, सेवा करनी, ये बीबी भानी जी दा कर्म सी। ते नाल भाई जेठा जी ने तो सतगुरां नूं प्रसन्न कीता ही होया सी। कहंदे भाई जेठा जी जिस वेले वो समा आया, शरीकां ने घरों धक्के मार के कढ़ देना, जिन्हां दा दुनिया ते दर कोई नहीं सी। कहंदे इहनूं कौन पुछदा, इहदा किहड़ा कोई दर घर है। उहदे तो बाद कहंदे इहनूं की मिलना है, किहड़ा कोई, इहने किहड़ा कोई पढ़ाई कीती है, अनपढ़। ते फिर उहदे तो बाद माँ भी है नहीं, प्यो भी है नहीं, भैन भरा भी कोई नहीं, इकल्ले शरीर। ते कहंदे इहनूं रोटी कौन देऊगा, इहदा घर कोई है नहीं। ते गुरमुखो जदों सेवा करके गुरु अमरदास महाराज दी खुशियां ले गए, ते उस वेले गुरु रामदास महाराज जी वर्गा घर ही दुनिया ते किसी का है नहीं। हरमंदर साहब गुरु रामदास महाराज का घर है। डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया, बद्धो पुरख विधाता है तां तू सोहिया। एडा वड्डा घर नहीं दुनिया ते किसी का। कहंदे जिहड़े लोकी धक्के मार के घरों कढ़दे सी भी तां भुखा मर जाना है, गुरु रामदास साहब महाराज जी का लंगर 24 घंटे, एडा वड्डा लंगर ही नहीं दुनिया ते किसी का जिन्ना गुरु रामदास महाराज जी का जिड्डा वड्डा लंगर है। उतों गरीब गुरबा दुनिया के लोग ढिड भर के जाया करनगे। ते फिर साध संगत एडी वड्डी महाराज की कृपा। कहंदे जदों साडे सिख धर्म दे विच बच्चा ते बच्ची का विआह होवेगा, शादी होवेगी, उस वेले कहंदे गुरु रामदास महाराज की बख्शिश सूही राग, सूही महला चौथा, हर पहलड़ी लाभ, परविरती कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ। ते कहंदे विआह ही तद प्रवान होवेगा जदों गुरु रामदास महाराज की बख्शी बाणी उचारण की जाएगी लावां पढ़न तो बाद। एडियां वड्डियां बख्शिशां मेरे मालक दियां, ये सतगुरु महाराज जी हर निमाणिया मान दवाए, निमाणिया नूं मान दवाउण वाले ने पातशाह। तां उस वेले जदों खड़े ने गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों ते आके नमस्कार की, सतगुरु महाराज जी ने नेत्र नीवें कीते, उपर नहीं वेख्या। बीबी भानी जी धी एक वो चीज़ है जो माँ प्यो के दुख नूं भी ते सुख नूं भी सब तो पहला अनुभव कर जाती है, फील कर जाती है भी अज मेरी माँ नूं कोई दुख है, उदास है, अज मेरा प्यो उदास है, अज मेरा पिता का कुछ दुखदा है। धी एक इहो जिहा मीटर है। हुंदे पुत्त भी सत्कारयोग ने, पर पुत्त उन्ना ख्याल नहीं कर सकता जिन्ना ध्यान धी रखती है। बीबी भानी जी ने थोड़ा चिर वेख्या ते उस तो बाद फिर थोड़ा समा चुप वरती रही। तो जदों इस तरह चुप वरती, बीबी भानी जी अगे होए, पिता गुरु जी नूं गलवकड़ी पाई, बहुता प्यार सी धी दा ते प्यो दा। ते गलवकड़ी पा के कहंदे पिता गुरु जी मैं एक गल पुछां। गुरु अमरदास महाराज कहंदे धीए पुछ सकदी है, पुछो। महाराज अज चेहरे ते उदासी चुप का कारण की है, कृपा करके दसो। मैं तुहाडे चेहरे नूं इस तरह ते चुप नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदी। असीं तां तुहाडे मुखार बिंद तो प्रवचन सुनने वास्ते खड़े हाँ, कृपा करो अज चुप का कारण की है। सतगुरां ने नेत्र खोले, भाई जेठा जी वाल तकिया, अपनी राणी धी प्यारी धी बीबी भानी जी वाल तकिया,
फिर नेत्र नीवे हो गए। बीबी भानी जी फिर जिद कर गए, पिता गुरु जी जरूर दसो की कारण है, सब सुख भी है। गुरु अमरदास महाराज कहते धीए तू सानू सेवा करके प्रसन्न कर लिया, असी तेनू वचन दिता है असी तेरी सेवा का फल मोड़ांगे, ते अज वो सेवा का फल तेरी झोली पाउणा है असी। महाराज समझ विच नहीं गल आई। कहते धीए चुप मैं इस करके हाँ, दुनिया का कोई प्यो दुनिया की कोई मां अपनियां अखां दे सामने उहदी धी दा सुहाग संसार तो चलिया जावे, कोई मां नहीं चाहती, कोई प्यो नहीं चाहता। बीबी भानी जी एकदम हैरान हो गए, महाराज मेरे गल हुण समझ तो बाहर हो गई बिल्कुल, आप जी की गल कर रहे हो, मैनू समझाओ जल्दी। गुरु अमरदास महाराज जी कहते धीए आ मेरा जवाई खड़ा है, भाई जेठा जी वाल इशारा किया, तेरा सुहाग है, तेरा पति है, मैं इस करके अज चुप हाँ। धीए तेरे सुहाग दी मेरे जवाई दी उम्र बहुत थोड़ी रह गई, इन्हां दी उम्र बहुत घट है, मैं वेख रहा बड़ी जल्दी मेरी राणी धी दे सिर तो इहदा सुहाग संसार तो तुर जाना है, ते मेरी धी क्योंकि जदों सिर दा साईं तुर गया उस वेले जिहड़ा पत्नियां दा हाल हुंदा है, जब पत्नी तुर जावे पति दा हाल हुंदा है, ये दुख नूं लिखण वास्ते कोई कलम नहीं बनी अज तक। ये तां जिहदे नाल बीत गई ये तां ओही समझ सकदा, दूजे नूं इहदा पता नहीं हुंदा, पर समा बड़ा औखा हुंदा है। मानो पहाड़ डिग जांदा जिंदगी दे विच, दुखां दा पहाड़ जिहदे थल्लों निकलना मुश्किल है। इहनूं इउं दस्सिआ बाणी ने, ओ पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े जिन्ना नू लगी सोई जान दे, औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े विछोड़े वाल, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, ओ पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे, पीड़ औखी है विछोड़े वाली, जिन्ना नू लगी सोई जान दे। विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद, बाज प्यारे अपने बिरही ना तीरोद। गुरमुखो संसार उत्ते की नहीं हुंदा, जदों किते आपां चावां लाडां नाल बच्चिआं नूं पालदे आ, धीआं नूं विआहुंदे आ, ते उत्थों ना अचनचेत सुनेहा आ जावे, मापे बैठे होण धी दे, अचनचेत आउंदा है, बहुत घरां नाल वापर चुकी है भी आ जाओ तुहाडा जवाई नहीं रहा, जिउंदे मर जांदे ने मापे, पत्थर दीआं मूरतां बन जांदे ने, क्योंकि जोर कोई नहीं, धी सिर तो नंगी हो गई है ते गुरमुखो सुहाग तुर गया। बड़ियां औखियां घटनावां ने। बाज प्यारे अपने बिरही ना तीरोद। गुरु अमरदास महाराज कहते धीए तेरे सुहाग की उम्र रह गई थोड़ी,
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, 2 ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਰੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਰੋਣਾ ਆਖਿਆ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬੈਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਣ ਪਾਉਣੇ, ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ ਇਹ ਪਾਗਲਪਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਥਿੱਤਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਮੋ ਨੇ ਨਾ, ਕਮੋ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਰਗ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਭਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲੈ ਲੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਜੰਮਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਬਚਨ ਕੈਚ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਭਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਣੀ ਹੈ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
उस घर दे विच हमेशा बरकतां होणगीਆਂ। जिस घर विच ये गुरबाणी गाई जाएगी उस घर की चढ़ती कला होगी। उस सिख नूं कदे घबराउण की लोड़ नहीं, कोई वहम करन की लोड़ नहीं। तो गुरमुखो जे असीं गुरु की बाणी नाल जुड़ के भी घबराउने आ, वहमां विच खड़े आ, फिर एक मत्था टेक के गुरु जी नूं मुड़ जांदे आ। गुरु की सिक्ख्या कोई नहीं लई। गुरु की बाणी नाल जुड़ के किसी वहम भरम विच नहीं सानूं रहना चाहिए। सतगुर जी जातां पातां दा, गोतां दा, ऊच नीच दा, वहमां भरमां दा खंडन करते हैं महाराज। सो साध संगत बड़ा कुछ महाराज जी सिखाउंदे ने, बहुत कुछ दसते हैं। मैं तो इत्थों तक भी कहना हुन्ना, वो जिहड़ा सियाणा पुत्त है वो अपने माँ प्यो नाल काम करावे। जिहड़ा सियाणा प्यो है वो अपने पुत्त दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ जावे। ते जिहड़ी सियाणी माँ है, सस है, वो अपनी नूह नाल काम करावे। ते जिहड़ी सियाणी नूह है वो अपनी सस नाल काम करावे। ते फिर ये जिंदगी सौखी निकल जाती है। घर का माहौल शांत रहिंदा है। कई बार तो की हुंदा ना, जिंदगी जिउण का स्वाद विगड़ जाता है जदों प्यो तो पुत्त नूं सारियां चीज़ां नशावर कर दिंदा, सिर उत्तों दी बार दिंदा है। ते पुत्त प्यो दे नाल खड़दा कोई नहीं, वो भैड़ियां सोसाइटियां दे वल भज्जिया जांदा है, प्यो नाल काम कोई नहीं कराउंदा। हुण प्यो की कहे, बराबर दा पुत्त हो गया। ते ना तो उहनूं झिड़क सकदा है, ना ही उहनूं मार सकदा है, क्योंकि अजकल क्रोध वधे पए ने। पता नहीं की भाणा बरता देण, प्यो नूं इउं भी डर लगदा भी हुण तां तुरिया फिरदा है, जे माड़ा मोटा मैं उहदे नाल रुखा मिस्सा हो गया, की पता की चंद चाढ़ दे। इउं फिर वो जिंदगी फिक्की पै जांदी है। इसे तरह सस नूंह दा रिश्ता है, धी दा रिश्ता है। हुण जिहड़ियां सियाणियां बीबियां ने कदे भी रसोई दे विच जूठा बर्तन नहीं छड्डणगीਆਂ शाम नूं। ये साइंस भी कहती है, जिहदे रसोई दे विच जूठे बर्तन पए ने शाम वाले, वो घर दे विचों बरकतां गायब हो जांदियां ने प्यारिओ। ये सच है। जिहड़ियां सियाणियां सुचज्जियां सुगड़ बीबियां ने वो शाम नूं इक्को एक बर्तन मांज के ते फिर सौंदियां ने। ते कुल चीज़ नूं संभाल के शाम दे वेले सूरज छिपण तो बाद झाड़ू देना बहुत माड़ा। ते जूठा बर्तन रसोई विच रखिया। रसोई दे विच जिन्नी सुच होवे उन्नी वधिया है। सुच रखनी सीखिए, हिरदे विच सुच होवे, रसोई विच सुच होवे, शरीर की सफाई रखो, ख्यालों की सफाई रखो। ये जिंदगी है। तो ये साध संगत सानू कुछ बरीकियां दे विच जाना पवेगा जदों असीं सौखी जिंदगी लंघाउणी, सोहणी जिंदगी। तो महाराज जी ने फिर अपनी रहिंदी उम्र भाई जेठा जी की झोली पा दी। सतगुर जी कहंदे साडे जाण तो बाद किसी ने स्यापा नहीं करना, किसी ने वैण नहीं पाउणे। बीबी भानी जी उठ के खड़े हो गए, पिता गुरु नूं गलवकड़ी पाई। सच्चे पातशाह धीआं दा जी नहीं करदा अपने प्यारे प्यो नूं तोड़न दा। सचमुच पुत्तां दा किहड़ा करदा है। मापिआं दे नाल विहड़े दीआं रौणकां हुंदियां ने, जिथे मापे बैठे ने ना विहड़िਆਂ दे विच, चिट्टी पग बन्नी, चादरा पाया, भावें पजामा पाया, मंजी ते बापू बैठा होवे, मजाल की है किसी दी भी कि दूजा बंदा गेट वल नूं वेख जे। इउं इसे तरह माँ बैठी है। ते साध संगत धीआं दा इन्ना हौसला। मैनूं कल ही ना, कल एक बीबी मिली, गुरु की हजूरी विच गल कह रहा। उन्हां दे माता जी चढ़ाई कर गए। माता जी चढ़ाई कर गए ना, अचनचेत साडे बहुत नेड़ेों है बीबी, गल्लां ही चल पईआं कुदरती। साडे भैणां दी थां लगदी है। वो बीबी कहण लगी, कहंदी भाई जिस दिन दी माँ चल गई संसार तो ना, हुण पेके जाण नूं जीओ नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं करता। सचमुच ये दो चीज़ां वाहिगुरू ने माँ ते प्यो इहो जिहियां चीज़ां बनाईयां ने। ठीक है, बहुत भरा भी ऐसे ने, बहुत भतीजे भी ऐसे ने जिहड़े चंगे सुभावां वाले, पर माफ़ करना कौड़ा सच बयान कर रहा। बहुते ज़्यादा भरा भतीजे ते साध संगत वो पदार्थवादी युग नाल जुड़ जाते हैं। प्यारे प्यारे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ पदार्थ के पिछे कुर्बान कर देंगे ने, टुट जाते हैं। असी पदार्थ पिछे नहीं भजना, असी सारी चीज़ नूं नाल लेके चलना है। प्यार भी एक बहुत बड़ा पदार्थ है। प्यार रिश्तिਆਂ विच होवे, परिवारां विच होवे, जिंदगी जिउण दा ही स्वाद फिर आउंदा है। जिहड़े परिवारां विचों प्यार उड गया ना, नफरत आ गई, उन्हां परिवारां दे भावें लखां मन सिउना पिया होवे घर विच, जिन्नी मर्जी माया पई होवे, जिउण दा स्वाद किरकरा ते फिक्का पै जांदा है। सो असी ये बेनतियां करते हुंदे आ भी वेखिओ आ बट्टां गिट्ठ इधर, डेढ़ गिट्ठ इधर, बट्टां दे पिछे अपने जिमींदारां दे ज़्यादा बैर पए ने। एक गिट्ठ दे पिछे भावें वो अपने असी वाड़े कह दिंदे आ बाहरले, जिथे आपां किते पशु वगैरह बन्नदे आ, ते
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਠ ਦੀ ਖਾਤਰ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾ? ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਲਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਸੁਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਾਬਲਾ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਰੰਗਲੇ ਸਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹਾਂ, ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਤੋਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਓਮੀ ਦਾ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲੇਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧੀ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸੀਆਂ ਭੂਆ ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਤੋਰਨੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ
हम भी चलना दूर गगन सिर उपर मरना, क्या तू सोया जाग अयाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। ये जीवन सच है नहीं, इन्हें एक दिन शरीर ने प्या रहना है, तो ये सवासां की पूंजी है जिहड़ी जिंद है वह निकल जानी है। जिंद नमाणी कढ़ी है हड्डां कूं कड़काए, तो उन्होंने कढ़ लेना है जिंद नूं। ते भाई उत्थे फिर मापियां दे नाल मौजां ने, मापियां दे नाल बहारां ने, चित्त नहीं लगता जिन्हां दे विछड़ गए। ठीक है बुढ़ेपे विच जांदे ने, थोड़ा जिहा मन तरवास बनदा है, पर यह भी सच है कईयां दे भर जवानियां विच तुर जांदे ने। सारियां जिम्मेवारियां, प्यो तुर गया, जदों प्यो कोल है कोई जिम्मेवारी नहीं है, प्यो दे सिर ते पुत ऐशां करदा है, पर जदों प्यो तुर गया सारी जिम्मेवारी छोटी उम्रे पुत दे मोढियां ते आ पैंदी है। दुनिया दे अणगिणत पुत ने जिहड़े ये कहंदे रहिंदे ने बापू वेख तां लैंदा मैं तां बड़ा छोटा सी, मेरे मोढियां दे उत्ते ओह जिहड़ी पग है ना, वह पग जिम्मेवारी की पग हुंदी है, जिहड़ी आपां बाद विच पुत नूं दिंदे आ ना, वह जिम्मेवारी की पग हुंदी है। भी लै पुत जिहड़ी जिम्मेवारी प्यो निभा गया ना, हुण ओह पग दा भाव है, हुण प्यो दे कदमां विच कदम रखी, ते हुण सारे कारोबार नूं तूं संभालना सियाणा बन के। वह बड़ी भारी हुंदी है, उहदा वजन बहुत ज़्यादा हुंदा है, क्योंकि सारियां जिम्मेवारियां पुत ते आण पईयां। ते इस तरह दुनिया कहती है भी कहते फोटो है जिहड़ी ना, फोटो बोलती नहीं है, कंध ते फोटो लग जाती है ना। हुण आपां बापू चानण सिंह होरां दी फोटो जाके कंध ते ला देनी है, परिवार ने किन्ना चंगा परिवार है, तुसीं रिश्तेदार किन्ने चंगे हो। उधरों फाजिलका साइड तो जवाई इस घर दे, मलोट साइड तो जवाई इस घर दे, बड़े सियाणे ने, सुलझे हुए ने। असीं पहलां आ गए सी, बड़ियां गल्लां कीतियां, प्यार दीयां गल्लां कीतियां, सियाणा परिवार है। सो कहंदे फोटो बोलदी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलदी, पर गुरमुखो जदों फोटो नाल पुत जाके गल करदा, घर वाली गल करदी है, धीआं गल करदियां ने, ते फोटो रवाउंदी तां बहुत ज़्यादा है ना। पता नहीं किन्ने किन्ने वारी फोटो दे अगे जाके खड़दा है, ते फोटो कलेजा बाहर नूं आ जांदा जदों फोटो सामने वेखी जांदी है। ते कई बार तां जिगरा करके इस तरह साध संगत आपां जिउंदिआं नूं प्यार करिए, फिर फोटो ने बोलना नहीं है। जिउंदिआं नूं प्यार करिए, संसार नूं चंगी तरह पता है भी दुध घिओ है जिहड़ा जिउंदे नूं खवाइए, पर बहुत घट लोग जिहड़े जिउंदे मापिआं नूं दुध ते घिओ खवाउंदे ने, ये ज़्यादा करते हैं। भी जदों डैड बॉडी शमशान घाट चली गई, उत्थे किलो पक्का देसी घिओ दे मूँह दे विच उहदी छाती ते पा दिंदे ने। चंगी तरह पता भी डैड बॉडी खांदी नहीं है घिओ नूं, मरिया होया बंदा घिओ खांदा नहीं है। ते गुरमुखो जिउंदे नूं शायद कोई पानी का गिलास ना फड़ावे, ते जदों रस्ते दे अध विचकार अर्थी उतारदे उदों पानी का घड़ा ही उहदे सिर दे कोल भन्न दिंदे ने। सो जदों बंदा जिउंदा है ते साध संगत उदों शायद अद्धा परिवार, अद्धे रिश्तेदार उहदे नाल गल करके राजी नहीं। जदों वह बंदा चढ़ाई कर गया, आए दे उहदी अर्थी तो उहदे मूँह तो लोई परे करके जान, उहनूं कहंदे ने वे वीरा वो फलाना सिया, वो मित्रा कोई गल तां कर लैंदा, कोई गल कर लै, मैं आया। उहनूं पता भी मरिया बोलदा नहीं, जिउंदे नूं बुलाया नहीं, मरे नूं आवाज़ां मारदा। वेखो संसार दी सियाणप। सतगुरु जी कहते जे बुलाउणा तां जिउंदे नूं बुला, जे घिओ खवाउणा तां जिउंदे नूं खवा, दुध पिआउणा तां जिउंदे नूं खवा, पानी पिआउणा तां जिउंदे नूं। महाराज जी इही गल कहंदे ने ना, जीवत पितर ना मानै कोऊ, मूए श्राद्ध कराही, पितर भी बपरे कहो क्यों पावे, कऊआ कूकर खाही। हुण पता है जदों भगत जी कहंदे भी तेरे चौलां नूं कां ते कुत्ते खाणगे, चौल जिउंदे नूं खवा लै, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कहंदे ने महाराज गुरमत दा भाव यह है, गुरमत दे विचों पखंड वहम भरम ये महाराज ने कढ़ के परे मारे। ते उस तो बाद साध संगत फिर अर्थी तुरी जाती है। वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दा कन्न, अर्थी तुरी जाती है। फिर जे अगों दुश्मन भी आ गया ना, उस बंदे दा दुश्मन जोड़े कढ़ के हथ जोड़ के खड़ गया। वो भोलिया जिउंदे दा राह घेरदा रहा। हुण डैड बॉडी तां मिट्टी है, तू हुण जोड़े कढ़ के इहनूं रस्ता छड्डी जाना। रस्ता देना है तां जिउंदिआं नूं दिओ, जिउंदे दा संसार रस्ता घेरदा ते मरे तो जोड़े कढ़ के। हा ते पखंड नहीं तां होर की है। महाराज सानूं इन्हां पखंडां तो कढ़दे ने। ते कई बच्चिआं नूं हुंदा, वेखो मापे एक ऐसा कीमती लाल ने, ऐसा कीमती हीरा है, ये हट्टियां तो नहीं मिलते। जिन्हां दे तुरगे कदे पुछ के वेखिओ, आवाज़ां मारदे ने, हौंके लैंदी है दुनिया, मिलते नहीं कितों। जो दूजे बच्चे कहते मम्मा मां, हुण जिहदी है नहीं उहदे अंदर आरी फिर जाती है। उस वेले वो किहनूं मां कहे, वो किहनूं प्यो आखे।
उदी कह सकते हैं जदों बापू बैठा फिर ही कह सकते हैं बापू जी प्रसादा चाहिए, बापू जी दुध चाहिए, दसो बापू जी की चाहिए। जे बापू है ही नहीं चाचा ताया तो आखेगा, बापू कित्थों आखेगा, वो तो तुर गया। सो उत्थे फिर इन्हों जिउंदियां नूं संभालीए। बहुत बच्चों की यह सोच रह जाती है, खास करके नूहां धीआं ते पोते चीज़ वाल ध्यान देण भी जदों बापू होरी बजुर्ग हो गए फिर सेवा करांगे, मंजी ते बैठ गए उदों सेवा करांगे। ना, ये सोच गलत है। एक चीज़ नूं नोट करियो, मापे मंजी ते नहीं बैठणगे। अज लिख के ले जाओ किवें। हुण पुत्त हो गया 20 साल का ते बापू हो गया 40 साल का। 20 साल का अंतर हुंदा बच्चे का ते प्यो का। 40 साल का जदों हो गया, हुण जे बापू नूं तूं बजुर्ग नहीं होण देना, पुत्त दी ते धी दी ते नूंह दी ये गल है, ते जे बापू नूं बजुर्ग नहीं होण देना ना तां बापू दी रिस्पैक्ट करनी शुरू कर दे। उहनूं प्यार नाल बुलाउणा, उहदे कोल बैठना ते उहदी हर गल ध्यान नाल सुणनी। कदे ये ना आखी साडे वाले बुढ़े नूं काहदा पता है, साडे वाला बजुर्ग 40 साल का बंदा नौजवान हुंदा, बुढ़ा नहीं हुंदा, बजुर्ग नहीं हुंदा। असीं उस वेले बजुर्ग बना दिंदे आ। 20 साल का बच्चा कहना साडा बुढ़ा हो गया। नहीं, महाराज ने बाणी च लिखा 60 के बुढ़ेपा आवे। बुढ़ेपा तो 60 साल तो शुरू हुंदा है, 60 तो बाद बुढ़ेपा शुरू हुंदा है। पर जदों बंदे नूं सट्टां ते सट्टां औलाद मारे फिर माफ करो, फिर 40 का भी बुढ़ा लगन लग जांदा है। ये हौसला, ये प्यार आपां इहो ही सिੱਖਿਆ लैनी अज बापू चानण सिंह दी अंतिम अरदास ते उस वेले तुसीं मां नूं भी इस तरह रिस्पैक्ट करो, प्यार नाल बुलाओ, धीआं ते नूहां ते पुत्त भी इस तरह बुलाओ। मैं दावे नाल कहना, दुध ते घिओ थोड़ा मिल जावे, मां ते प्यो नूं प्यार वाली खुराक मिल जावे, उन्होंने कदे खूंडी लैणियों नहीं पवेगी, वो कदे मंजी ते बैठणगे नहीं, वो बाहर खड़ के 4 बंदियां च आखणगे औलाद होवे तां मेरी औलाद वर्गी होवे। हौसला ते प्यार एक इहो जी खुराक है जिहड़ी बंदे दा धरती ते पैर नहीं लगण दिंदी। पर माफ करना बहुत घट मापियां नूं इह मिलदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नहीं तो मापे झूरदे ने। वो दुनिया दे बच्चे हो, मापियां ने हर महंगी तो महंगी कुर्बानी तुहाडे सिर उप्पों दी बार दित्ती है इन्हां ने अपनी जिंदगी ते। पर अज मापियां दी रिस्पैक्ट करनी एक पुत्रां दा फर्ज हुंदा है, एक धीआं दा फर्ज हुंदा है, एक नूहां दा फर्ज हुंदा है। मैं अपणियां धीआं नूं जिहड़ियां नूहां दे रूप विच घरां विच आईयां ने उन्हां नूं एक बेनती करदा हुन्ना भी कदे भी किते विआह तो बाद सहुरे घर जाके आपां मापे हां अपनी धी नूं इह सिੱਖਿਆ दिया करो। मेरे 2 धीआं ने, मैं अपनियां धीआं नूं इह सिੱਖਿਆ दिन्ना भी बेटा सहुरा परिवार तुहाडा घर है, मेरे कोल तुसीं दिने मिलण आओ, रात नूं मिलण आओ, दरवाजे खुले ने। पर कदे ये ना कह दिओ भी मेरे पेके तैनूं इउं कर देणगे। नहीं, तुसीं उन्हां दी रिस्पैक्ट करनी, अपने सस सहुरे नूं प्यार करना है ते उत्थे प्यार वधाउणा है, मां प्यो दा सिर उच्चा करना है। जे असीं ये सिੱਖਿਆ देवांगे शायद किते भी ये कलेश नहीं होवेगा। जदों पेका परिवार धी नूं ये कहण लग जावे, जे माड़ा मोटा किसी ने कुछ आखा इत्थे आ जी मैं तो इउं कर देवांगा, वो घर नहीं कदे बसिया करते। मैं नूहां नूं ये कहना हुन्ना मेरियां धीआं नूं हथ बन के भी कदे भी अपने घर वाले नूं इस तरह जिहड़ा ना साध संग किडनैप ना कर लिओ, उहनूं टॉर्चर ना करिओ भी तूं मां कोल क्यों बैठदा है, तूं प्यो कोल क्यों बैठदा है, तूं उत्थे जे बैठिया तां वेख ली। कदे मापियां तो उन्हां दा पुੱਤ ना खो लिओ, बल्कि खुद भी सत्कार करो, अपने सस सहुरे कोल बैठो, प्यार दियां गल्लां करो। यह 50% घरां दियां मजबूरियां ने, उन्हां दियां शिकायतां ने भी घर वाली मां कोल नहीं बैठण दिंदी ते साध संगत प्यो कोल नहीं बैठण दिंदी। बच्चे घबराउंदे ने, बच्चे डरदे ने, उत्थे घरां दे माहौल खराब हो जांदे ने। नहीं, आपां आपसी भाईचारकता सांझ कायम रखनी है। सो इस करके साध संगत इन्हां चीज़ां नाल मापियां दी सेवा हुंदी है। इसे करके फिर मापियां दा सत्कार हुंदा है। जिहड़े बच्चे मापियां दा सत्कार करदे ने वो बहुत भागां वाले हुंदे ने। आओ अज अपने कोल सत्कारयोग बापू चानण सिंह जी नहीं रहे, जिन्हां ने अपनी जिंदगी गुरु लेखे लाई। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लेखे। उन्हां ने गुरमुख बन के हड्ड भन्नवीआं मेहनतां करके अपने परिवार नूं साध संगत इस मुकाम ते पहुँचाया जिथे हर कोई नहीं पहुँचा सकता।